हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। आज का एपिसोड देख के अनुज अनुपमा के मैग्नेट मिल गए हैं। दिल तो पहले से ही मिले हुए थे, अब डबल पावर का धमाका होने वाला है जो अनु की रसोई से शुरू हो गया है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं क्योंकि डिम्पी के लिए बहुत सारा प्यार आपने भेजा है आज के इस रिव्यू सेक्शन में। तो सुनाते हो। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। मंजू जी नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जो है मीनू के कुछ फ्रेंड्स जो है वो कहते हैं कि हमें घर के खाने की वो चाहिए और बिना सोडा के खाना चाहिए, जो भी मतलब वो बात करते हैं, जिसे अनुज और अनुपमा दोनों सुन लेते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जो है वो कहते हैं उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अनुपमा अपनी मैग्नेट अनुज के मैग्नेट से चिपका देती है। इसका मतलब है कि अब ये दोनों मिलकर सब कुछ अपना संभाल ही लेंगे। उधर जो है ये टीटू अपने धुन में चला जा रहा है, उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं और वो कहता है कि परसों इतना बड़ा झगड़ा हुआ फिर भी डिम्पी पे कोई असर नहीं है। और इतने में उसका टीटू का पैर कील पर पड़ने वाला होता है तो नंदिता आके उसको बचा लेती है और उसको पानी देती है और बातें करती है, जैसे तैसे उसके वो दुख को कम करने की कोशिश करती है। उधर पीछे पीछे डिम्पी भी आ गई है और वो देख लेती है, जैसे मतलब वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं और इस तरह से वो, लेकिन अब उसके वो तो है ही उल्टी खोपड़ी की, जिसको अगर अच्छे में भी अगर बुराई ढूंढनी है तो वो करके ही रहेगी। और इधर टीटू और नंदिता घर वापस आते हैं तो डिम्पी और पाखी मिलकर टीटू और नंदिता पर खूब कीचड़ उछालते हैं, जैसे कहना चाहिए। और उधर तो अब तो बा भी बिल्कुल ही इन सब के वैसे ही वो कम नहीं थी, अब तो उसने भी सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए हैं। तो उधर से बापूजी इन लोगों को रोकते हैं तो वो फिर वही ताने में आ जाती है कि हम सब खराब हैं, वो उधर वाले सब अच्छे हैं। तो बापूजी कहते भी हैं कि मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, कभी गलत का साथ नहीं देता। तो बात चढ़ जाती है और उधर जो है नंदिता अंदर आती है और वो सब कहते हैं कि उससे सबसे कहती है वो कि जो है अनुपमा को अनुड़ी को जो है इस तरह की ये सब बातें पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो सब हामी भर देते हैं और तब तक ये दोनों अनुज और अनुपमा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सारा सामान ले आए हैं और अपनी उसकी सब तैयारी करते हैं और कहते भी हैं सब। तो उधर ये सब चीज़ें चली रही हैं, उधर जो है अनुज के हाथ में लग जाती है तो अनुपमा उसकी वो करती है, केयर करती है। ये सीन भी अच्छा था। खैर जैसे जब ये अनु की रसोई बनकर तैयार हो जाती है, जो ठेला है उनका, तो उसको देख के अभी वो पूजा करने जा ही रही थी, इतने में वनराज शाह अपनी कुटिल मुस्कान के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो हमेशा उसका तो टारगेट ये अनुपमा ही रही है और कहता है कि हमें चैन से नहीं जीने देते और ये पता नहीं जो वो उसको नहीं भी कहना होता ना, वो हमेशा वही तो बोलता है और बात तो एज़ यूजुअल उसका हमेशा साथ देने चली आती है। कभी सही गलत तो सोचा ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये कभी नहीं सोचती कि अनुपमा हमेशा सच के साथ रही है। लेकिन इस बात को ना वनराज सोचने में आता है और ना ही ये बात सोचती है कभी कि जो हमेशा उसने अनुपमा को तो गलत ठहराया है। खैर वो अपनी जब अनुपमा जवाब देने पे आती है तो फिर सबकी बोलती बंद कर देती है। वो कहती है कि मैं पूरे परमिट के साथ अपने उसका
ये ठेला यहीं लगाऊंगी और जिससे कि कोई भी इसको यहाँ से उखाड़ ना सके। वो फिर आज वनराज अपना सब मुँह लेके, बात तो हमेशा उसका साथ दे ही रही है, फिर वो अनुपमा का खिलाफ बोलती है। तो जिस तरीके से आज अनुपमा ने बा को देखा है, तो आज तो बा भी चुप ही हो गई। उधर पाखी उसका साथ, इनका अपने बाप का और सबका साथ देती है। उसका तो आज उसकी भी सेम वही कहानी है कि माँ हमेशा इसको वो करती है। और आज तो कहता है वनराज कि वो सुपरस्टार शेफ की विनर और ये वो जो आज कहाँ ठेला लगा रही। अरे कम से कम किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही, किसी के साथ वो 400 वो तो नहीं कर रही, भीख तो नहीं मांग रही, अपने मेहनत के बल पे खाना बना के खा रही है, खिला रही है, अपने सबका पेट पाल रही है इसमें। लेकिन वनराज को तो हमेशा अनुपमा को नीचा दिखाना है, लेकिन आखिर में होता वही है कि जो अनुपमा से अपनी जो है बेइज्जती करवा के वो चुप हो जाता है। इसके अलावा वनराज और करता भी क्या है। प्रीकप हमने देखा वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, ये कीचड़ उछालने वाले जो लोग हैं ये यही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास है ही कीचड़। अगर कुछ अच्छा होता तभी अच्छी बातें करेंगे ना। ये कीचड़ के लोग हैं, कीचड़ ही उछालेंगे, तो इनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। और बहुत अच्छा रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज एपिसोड की शुरुआत मान मूवमेंट से हुई। चुंबक से खेलते हुए, बातें करते हुए हमारे मान बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी मीनू अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ घर के खाने की तारीफ़ करते हुए नजर आए और इन सब की बातें सुनकर अनुज अनुपमा को भी अपने नए वेंचर का आइडिया मिल गया। जैसे 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, वैसे ही ये मान के मैग्नेट मिलकर कुछ अच्छा तो ज़रूर करेंगे। उधर उदास टीटू डिम्पी की घटिया बातें सोचता हुआ बेख्याली में कील पर पैर रखने वाला होता है। तभी नंदिता उसको बचाती है। नंदिता टीटू को अपने तरीके से समझाती है, लेकिन टीटू भी डिम्पी की गलती पे पर्दा डालता है। टीटू को नंदिता जैसी समझदार लड़की की ही ज़रूरत थी, लेकिन डिम्पी ड्रैगन सच में अब पागल होने वाली है। बिल्कुल वनराज, पाखी और तोशू के रंग में रंगी हुई। बदतमीज पाखी के साथ मिलकर नंदिता के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है और टीटू के ऑब्जेक्शन करने पर टीटू को भी बुरा भला कहती है। आज तो डिम्पी ने अपनी शर्म ही खो दी, पूरी तरह बेशरम बन गई है। जिस तरह डिम्पी टीटू से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे टीटू खरीदा हुआ गुलाम है। देखा टीटू, ये है इज्जत तुम्हारी, ये है डिम्पी जिसकी खुशी के लिए तुम घर जमाई बने थे। अभी भी वक्त है टीटू, रियलिटी चेक दो इस बदतमीज़ लड़की को। पाखी के बहुत बदतमीजी करने पर बाबूजी रोकते हैं और लीला फिर अपने पति के खिलाफ बोलती है। शाह परिवार में मुझे सबसे ज़्यादा बेगैरत, बदतमीज, एहसान फरामोश औरत लीला ही लगती है, जो बेटे के प्यार में पैसे की चमक के आगे पति को भी भूल गई। और जब पाखी अनुपमा के बारे में बुरा भला कहती है तो बाबूजी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सब गुस्से में सबको अपने अपने घर जाने को कहती हैं। उधर अनुज अनुपमा अपना बिजनेस आइडिया सबको बताते हैं और सब लोग मिलकर अप्रिशिएट करते हैं और अनुपमा के कहने पर सब एक साथ मिलकर आपस में काम बांटते हैं। लेकिन अनुपमा की चिंता आध्या को लेकर भी है। तभी अनुज कहता है कि कॉलेज का डीन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पछताएगा। और अनुपमा डीन के घर के बारे में, डीन की वाइफ के अजीब से व्यवहार के बारे में अनुज को बताती है। वैसे भी अनुज अनुपमा की छोटी उस घर में है, तो दोनों का ध्यान बार बार उस तरफ तो जाएगा ही। कुछ समय बाद अनुज अनुपमा और सागर बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और सब सुंदर से गाने से उत्साहित होकर आश्रम के सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने काम में लग जाते हैं। और हमारे कपाड़िया जी तो सबसे ज़्यादा व्यस्त, कभी पेंसिल मुंह में दबाए हुए काम करते हुए और कभी कारपेंटर बनकर अपनी उंगली में हथौड़ी मार लेते हैं। और अनुपमा घबराकर फूंक मारती है और बाबूजी उनको खुश होकर देखते हैं।
सबसे ज़्यादा तो बाला काका खुश है। इंदिरा जी के साथ पेंट करते हुए उनकी खुशी देखते ही बनती है और देखते ही देखते अन्नू की रसोई बनकर तैयार हो जाती है। सबकी क्लैपिंग के बीच बाबूजी पूछते हैं कि इसका नाम अनुपमा की रसोई क्यों नहीं। तभी अनुपमा कहती है कि इसका नाम छोटी अनु पर रखा है, यानी अनुपमा आद्या को छोटी अनु बनाकर ही दम लेगी। और अनुज खुश। आशा की किरण अनु की रसोई की जैसे ही अनुपमा पूजा करने लगती है, तभी बनराज का आगमन और फिर अनुपमा पर तानों की बौछार। बनराज अपनी फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पे निकालता है और अनुज को उबासी आने लगती है। सच बताऊं तो अब मैं भी बनराज की वही पकाऊ बातें, वही बकवास सुन सुन के बोर हो गई हूँ। तभी पाखी, जिसकी ना खुद क्लास है, ना स्टेटस है और ना औकात, जो बाप के पैसों पर पल रही है, वो अनुपमा को बुरा भला कहती है। और अनुपमा भी उस बदतमीज बिगड़ी बनराज की बेटी को प्रॉपर जवाब देती है कि तुझे और तेरी फ्रेंड्स को यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी तेरी इतनी भी औकात नहीं है। और फिर बनराज की हेकड़ी अपने तरीके से निकालती है और साथ ही कहती है कि मेहनत के बल पे किया काम कभी गलत नहीं होता। अनुपमा कहती है कि मैं ना भीख मांग रही हूँ, ना हाथ फैला रही हूँ। सच का अनुपमा खुद मेहनत करती है, खुद खाती है और दूसरों को भी खिलाती है। स्पाइस एंड चटनी में भी झाड़ू पोछा से अनुपमा ने काम शुरू किया था और एक दिन मेहनत के बल पर स्पाइस एंड चटनी की आधी मालकिन बनी और सुपरस्टार शेफ की टाइटल भी जीता। लेकिन अनुपमा किसको समझा रही हो? उनको, जिनके लिए पैसा पूजा है, लेकिन अनुपमा के लिए काम पूजा है। और फिर स्ट्रॉन्ग अनुपमा अपना फैसला बताती है कि मेरा ठेला यही लगेगा और परमिट के साथ लगेगा, ताकि इसको कोई उखाड़ ना सके। इसको कहते हैं नहले पे दहला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी, मान के मैग्नेट मिल गए। ये सिंबॉलिक ही है, क्योंकि ये अब जो भी करने वाले हैं इनको मिलके ही करना है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अनु की रसोई से इन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये यही है कि अब मान भी मिलेंगे और मिलके हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे, चाहे वो छोटी को तलाश करना हो या फिर फाइनेंशियली आशा भवन को खड़ा करना हो। तो बढ़िया रिव्यू। बाकी डिम्पी ड्रैगन के बारे में तो क्या ही बात करें, भर भर के बातें सुनने को मिल रही हैं आज डिम्पी ड्रैगन को। तो थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज का शो अच्छा लगा मुझे, टोटली शो बहुत अच्छा था। अनुज अनुपमा को मैग्नेट लव देखा, वो बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मीनू की फ्रेंड का ये कहना कि उन्हें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का खाना बहुत बेकार ख़राब होता है ना, सोडा वाला मिला होता है, हमें घर का खाना मिलना चाहिए। हमें उन लोगों की जो बातें वो अनुज अनुपमा सुनते हैं और उन्हें एक आइडिया आती है कि हमें ये काम शुरू करना चाहिए। और उन्होंने घर पे जाके भी सबसे वही बातें की, घर पे सबसे बातें की, सब लोग बहुत खुश हो गए और सब ने काम आज से ही शुरू करने की सोच ली और बस काम में सब अपने अपने लग गए। यहाँ टीटू वाला सीन दिखाते हैं कि टीटू मार्केट एरिया में अनुज बोली डिम्पल की बातें सोचते हुए कि डिम्पल कितना परेशान कर रही है, कैसी बातें कर रही है, वो परेशान हो रहा है, पर अपने आप में खोया खोया ऐसा था। और वो किले पे पैर रख देता है, तो रखता है तो उतने में नंदिता आके बचा लेती है। अब नंदिता ने यहाँ उसको बहुत अच्छे समझाया, एक अच्छे पड़ोसी की तरह समझाया क्या गलत किया, अगर उससे थोड़ा सा हंस के बात किया। क्या किसी से हंस के बात करना है? नहीं, इसका मतलब ये होता है क्या? पर ये मठ बुद्धि डिम्पल को कौन समझाए? ये इसकी सोच ही ऐसी है, सच में शुरू से इसकी सोच ही ऐसी नैरो माइंड बोलते हैं ना, उस टाइप की यही है। क्योंकि मैंने हमेशा भी उसको बहुत बार नोटिस किया, जब अनुपमा अनुज के बीच की लड़ाई हुई थी तब भी ये ऐसे ही सोचती थी, पर इससे कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग भी तो मुश्किल बढ़ा रहे थे अनुपमा की। ये हमेशा से ऐसी है, हमेशा से गलत लोगों का साथ देना, गलत बातें करना। और क्या ही बोला, आज उसने और तमाशी ने, बाकी ने तो हद कर दी, भाई क्या तमाशा किया। पर यार टीटू बहुत थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा के नहीं बोला, बस वो ये क्या बोल रही हो और ये क्या कर रही हो और क्या ऐसा क्यों बोल रही, बस ऐसा बोल रहे हैं। क्यों नहीं वो ज़ोर से बोल सका वो पता नहीं,
पर वो खैर अब सब्जेक्ट को बढ़ाना होता है इसलिए। पर बापूजी ने आके सही किया, सबको चुप किया और सबको ये किया, और पाखी को भी अच्छा लताड़ा। कहता है हाथ उठ जाएगा मेरा। नंदिता की साइड ली, पर कोई भी इस बात को समझ नहीं। बात तो हमेशा की तरह घटिया पुना आधा अधूरा सुनते और अपना मैं मेरा परिवार बस, उसको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के लिए गलत सही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी लिए क्या ही बोले। यहाँ पे अनुपमा के लिए टेंशन हो रहा है बापूजी और बाला काका को कि वनराज को अगर ये सब पता चलेगा तो अनुपमा को ही वो गलत बोलेगा, अनुपमा को ही तमाशा क्रिएट करेगा, अनुपमा के लिए मुश्किल बढ़ाएगा। यह नंदिता को समझाया जा रहा है, पर यहाँ पे क्या समझे बेचारी, उसको साथ इतना गलत बोल दिया तो उसके मन में भी दिमाग में भी नहीं होगा कि वो किसी को मदद करने जाएगी और उसके साथ इतना गलत हो जाएगा। हंस के बात करना उसको इतना मुश्किल में डाल देगा। आने वाले वक्त पता चलेगा क्या होता है इनके साथ। पर सब अनुपमा अनुज आ जाते हैं शॉपिंग करके, खरीदी करके, और बापू जी इनको दोनों को साथ में देखते हैं तो खुश होते हैं। आज अच्छा लगा वो सीन। अनुज बहुत बिजी दिखा, अनुपमा देख रही है उसे, अनुपमा खुश हो रही कि अनुपमा अनुज नॉर्मल लेने खुश है, काम में बिजी है, अच्छा लग रहा है, यानी दुखी नहीं लग रहा है। उसके बाद अनुज अनुपमा का वो काम करना, वो केयर करना अनुपमा की, अनुज को हाथ को लग जाते हैं। तो बाला काका और इंदिरा जी का भी सीन था, टोटली अच्छा लगा। अनुज का वो डीन की वाइफ और डीन की वाली बात करना कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों वापस, वो पछताएगा वो कॉलेज का डीन, और उस पर उन दोनों की बातें। आज जो अनुपमा ने कहा कि आज जो अनुपमा ने शेयर किया कि वहाँ अजीब सा था, उनकी वाइफ अजीब सी लगी है, जो बोल रहा था अनुज भी जब डिलीवरी बॉय बन के जाएगा तो उसे भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फील होगा जो दिखाए भी, तब वो भी शायद कहेगा कि मैं आज वहाँ गया, वहाँ मुझे अलग सा फील हुआ। अनुपमा आद्या की आवाज़ से लगी, फिर जब वो बताएगा कौन सा घर है क्या है, तब वो अनुपमा जब देखेगी तब उसको लगेगा कि ये तो डीन का घर है। शायद ये हो सकता है कि एक कड़ी मिल जाएगी उन्हें कि हो ना हो आद्या यहीं पे है, वो उस टाइप से आद्या के पास पहुंच सकते हैं। और आज फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से सेटअप तैयार कर लिया है वो अनु की रसोई का। बापूजी के पूछने के बाद बताया उन्होंने अनुपमा ने कि ये छोटी अनु का नाम है, मेरा नहीं, मेरा अनुपमा का अनु नहीं है, छोटी अनु का अनु है। तो बहुत अच्छा लगा। एक हिंट मिली कि मान की लाइफ में शायद अब आद्या नहीं आएगी, वो जो आद्या जो नफ़रत थी अब आएगी छोटी अनु अपनी मम्मी के लिए, जो अपनी मम्मी के लिए बहुत प्यार और विश्वास था। मुझे लगता है कि ऐसी छोटी अनु आएगी इनकी लाइफ में, जो आज अनु ने के डायलॉग से लगा। अब यहाँ मुझे लगा था कि वनराज का अनुज का कहना है कि वो पूजा करो, तो वहाँ अनुपमा वनराज का वाह करते आना, तो मुझे लगा ये रंग में डालने आ गया। पर आपका वीडियो में आपने कहा कि नज़र उतर गई इस गंदे वनराज की वजह से, उसकी बातों की वजह से। तो हाँ, डेफिनेटली नज़र तो उतरनी थी काम शुरू होने के पहले। वनराज को आज बहुत अच्छे से लताड़ा, और आज अनुपमा ने बहुत फुल फॉर्म में बोला कि मेरी पर्सनल है, मैं क्या काम करती हूँ, क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, मेरी मर्जी है, मुझे करना है, आप लोगों की जैसी नहीं हूँ मैं। दोनों बच्चों को भी लताड़ा और वनराज को भी लताड़ा। वनराज चला बनता है नीचा दिखाने के लिए, पर खुद ही उतरवा के आता है अपनी हमेशा की तरफ। तो यहाँ पे अनुपमा का स्टाइल ने जो स्ट्रॉन्ग रूप देखा, बस ऐसे ही रहे इन लोगों के साथ, शाह परिवार के साथ। अनुज ये देख रहा है ना, जैसे वनराज आता है तो अनुज का लुक जैसे आ गया भाई बकवास करने, उस टाइप की जो उसका लुक दिया अनुज ने, वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर वो जब बोल रहा है तो वो ऐसे मुँह पे हाथ रख रहा है कि मुझे नींद आ रही है, इस टाइप का। वो इन्हें बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था कि वनराज को कैसे वो ये कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। दोनों पछाड़ा। अब आने वाला वक्त जैसे अभी नंदिता को जो आज बुरी तरह से फंसा दिया गया, तो ऐसे ही नहीं नंदिता को। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुज का यानी नंदिता का अनुज को राखी बांधना और वो की रक्षा वाली बात, और यहाँ पे आपका भी वीडियो मैंने सुना, तो हाँ ये डेफिनेटली हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि नंदिता की डेट दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। हाय डिम्पी और पाखी कुछ तो गड़बड़ करेगी, नंदिता को और परेशान करेगी, तो ये हो सकता है। अब देखते कैसे आगे आएगा, अनुज कैसे हेल्प करेगा नंदिता की या आशा की मदद करेगा क्या, तो वो सामने दिखेगा। अब देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि डिम्पी हमेशा से ही ऐसी ही थी,
और जब उसकी अनुपमा से लड़ाई हुई थी, अनुपमा से नाराज हो गई थी, क्योंकि अपने ही उसके रीजंस होते हैं नाराज होने के, तो उसने अनुपमा को भी बख्शा नहीं था, उनके भी सारे एहसान भूल गए थे, तो फिर बाकी दुनिया का तो क्या ही कहना। तो डिम्पी शुरू से ही ऐसी है, सही कहा आपने। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। आफ्टरनून अंशु मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ अनुपमा और अनुज बैठे हैं और जहाँ मीनू के फ्रेंड्स के कॉन्वर्जेसन वो सुनते ही उन्हें आइडिया आता है कि वो क्यों एक छोटी स्टॉल ओपन ना करे आशा भवन में ही, जहाँ स्टूडेंट्स लोगों को बाहर का खाना खाते हुए उनके सेहत के लिए भी बहुत ही बुरा असर कर रहा है और वो घर के खाने को भी बहुत मिस कर रहे हैं। जहाँ उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है सबको, जहाँ सब मिलजुल के इसके लिए काम करने जुट जाते हैं। यहाँ टीटू बहुत ही परेशान है डिम्पी को लेके, जिस तरह से उसने डिम्पी को सबके सामने इंसल्ट किया था। जहाँ वो वही बात सोचते हुए अपने पाँव किले पे रखने ही वाला होता है, जहाँ नंदिता उसे बचा लेती है और नंदिता से बात करके टीटू का मन हल्का हो जाता है। जहाँ ये इतने बात में खो जाते हैं, जहाँ उन्हें पता ही नहीं चलता है कब घर पहुँच गए। जहाँ इन दोनों की कॉन्वर्जेसन बहुत अच्छी लगी, जहाँ टीटू को एक फ्रेंड की ज़रूरत थी इस वक्त में, जहाँ वो बहुत ही उदास था। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, टीटू अगर घर जमाई बना है तो कम से कम उसका काम के लिए क्यों नहीं जाता है, 24 घंटों शाह हाउस में क्यों पड़ा रहता है इन सब की इंसल्ट सहते हुए। जहाँ उसने डांस प्रोग्राम भी नहीं ले रहा है, शायद यही डांस प्रोग्राम घर पे ही कर रहा है, जहाँ इन सब के इशारों से जो नाच रहा है और बेइज्जती करवा रहा है, वही काम कर रहा है आजकल टीटू। यहाँ नंदिता को और टीटू को बात करते हुए देखते हुए डिम्पी नंदिता पे बहुत भड़क जाती है, बहुत भला बुरा कहती है, जहाँ पाकी भी उसका साथ देती है और बा भी। जहाँ बापूजी बीच में आके इस बहस को रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ बा को बापूजी का नंदिता को सपोर्ट करना भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ किसी न किसी तरह से बापूजी इस बात को रफा दफा कर देते हैं, जहाँ वो सब आशा भवन के मेंबर्स डिसीजन लेते हैं कि ये बात अनुपमा को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही परेशानी में है। यहाँ नंदिता बहुत ही दुखी होती है इन सब तानों भरी, जहाँ उसका कुछ भी दोष नहीं है, फिर भी ये सब सुनना पड़ रहा है। यहाँ आशा भवन में वो स्टॉल के लिए सब तैयारी हो जाती है, जहाँ वो आरती करने ही वाले होते हैं, जहाँ वनराज शाह की एंट्री हो जाती है ताने मारते हुए, जहाँ उसे अनुपमा को ताने मारने के लिए आ जाता है और ख़ुद बेइज्जती होके चला जाता है, जहाँ उसका खाना हजम नहीं होता है और चैन से नींद भी नहीं आती है जब तक वो अनुपमा से बेइज्जती ना करवा ले। जहाँ अनुपमा ने आज धोबी के कुत्ते की जैसे धुलाई कर दी सबको लपेटते हुए, जहाँ पाकी और तोशु को भी उसने साथ में लपेट लिया। जहाँ वनराज कह रहा है अनुपमा को कि कटोरी लेने के लिए, वो नौबत तो वनराज को जल्द से जल्द आने वाली है, जहाँ उसको खुद को कटोरी लेने का भी पैसा ना रहो और उसे खुद अपने हाथों से ही भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह से नौबत आ जाएगी वनराज शाह को। यहाँ डिम्पी बहुत ही घटिया है,
जहाँ वो अभी कौन से भी चांस डिज़र्व नहीं करती है। बार बार उसे किस्मत ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतनी ठोकर खाने के बाद भी। जिस तरह से उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, ऐसा किसी को भी इतना चांस नहीं मिलता है जितना चांस डिम्पी को मिला है। पर वो फिर और एक चांस के लिए डिज़र्व नहीं करती है, जहाँ टीटू को फुल एंड फाइनल एक डिसीजन लेना ही होगा, जहाँ कम से कम उसे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसके कोने में उसको अपनी इज़्ज़त बची है। तो यहाँ नंदिता को अनुपमा ही संभालेगी, जहाँ वो अगर इस ज़िल्लत को ना सह पाए और उसे जीने की हौसला भी अनुपमा ही देगी। यहाँ जहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनु की रसोई, जो आध्या के नाम पे अनु ने रसोई खोली है, जहाँ आध्या के घर से भी ऑर्डर मिल जाता है, जो अनुज जाके ऑर्डर दे के आ जाता है। मेरे ख्याल से किसी ना किसी तरह से आध्या को अनुपमा का पता चलना चाहिए, जहाँ अनुपमा जहाँ वो टिफ़िन सर्विस दे रही थी, जो टिफ़िन डीन के घर में रह गया था, वो टिफ़िन अगर वहीं तक अभी वहीं है, वो पहुँचा नहीं है अभी तक अनुपमा के पास, तो उस टिफ़िन के ज़रिया आध्या कुछ मैसेज छोड़ सकती है अनुपमा को, जहाँ अभी आध्या को पता चल गया है कि जो स्नैक्स अभी मंगाया था अनु की रसोई, वो भी मम्मी का ही है। या अनुपमा को उस कवर में अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रिंट करके डालना चाहिए, जहाँ कम से कम आध्या को अनुपमा कहाँ है वो पता चल जाए, जहाँ कम से कम जब भी मौका मिले आध्या किसी न किसी तरह से वहाँ से भाग निकले और अनुपमा के पास पहुँच जाए। क्योंकि जिस तरह से डीन की वाइफ उसे निगरानी करके रखी है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसे लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करने को देगी। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज तो बात बताई नहीं नंदिता ने, मगर ये बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और नंदिता को एंड ऑफ द डे अनुपमा ही संभालेगी, क्योंकि अनुपमा ही नंदिता को हिम्मत देगी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए, उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज मान का साथ में बैठकर बातें करना बहुत बढ़िया था। कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में एक दूसरे का दुख बांटते। प्लीज़ ऐसे ही अनुज अपनी अनु का साथ हमेशा देते रहना। उधर मीनू की फ्रेंड्स का खाने के बारे में बात करना कि होटल का खाना और कैंटीन का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर का खाना आखिर घर का ही होता है, जिसे देखकर सुनकर दोनों को आइडिया आया और अनुपमा ने अपनी रसोई खोलने का सोचा। इस तरह अनुपमा की हिम्मत देखकर बहुत खुशी होती है। चाहे जितना मर्जी कोई उसे नीचे गिरा दे, बट वो पूरी मेहनत हिम्मत से फिर खड़ी हो जाती है। उधर नंदिता का टीटू को चोट लगने से बचाना और उसके दुख को समझा, उसे समझाया, वो भी एक अच्छा दोस्त समझकर। पर ये डिम्पी से बर्दाश्त नहीं हुआ, कैसे गुस्से से लाल पीली हो गई बिना कुछ जाने सोचे समझे। कितना नीचे गिरेगी ये डिम्पी। आज तो तौबा तौबा, जे रूप डिम्पी का देखकर, ऐसी सोच देखकर बहुत गुस्सा आया। कैसे नंदिता पर इल्ज़ाम लगा रही थी, बट टीटू क्या कर रहा है, चुपचाप तमाशा देख रहा है। बस एक दो बोल डिम्पी को बोल देता है। दिल तो मेरा किया कि टीटू को बोले कि एक थप्पड़ खींचकर लगाओ इस डिम्पी को। नंदिता के कैरेक्टर पर कैसे उंगली उठा रही थी। इतना कुछ इसके साथ गलत हुआ फिर भी कितनी जुबान चल रही है। अपने साथ इतना गलत हुआ फिर भी इसे शर्म नहीं आई। अनुपमा ने ही इसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी, हौसला दिया था, बट आज इसने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। टीटू तो कुछ बोलता ही नहीं है, जिसकी वजह से नंदिता को इतना सुनना पड़ा।
अब वो पाखी भी डिम्पी का साथ देगी और डिम्पी को और भड़काएगी कि ऐसा करो। भगवान ही बचाए इन दोनों से नंदिता को, जो ये अब उसको रोज़ कुछ ना कुछ सुनाएंगी, चुप तो रहने वाली नहीं है। आज मान के सीन बहुत बढ़िया लगे जब दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आज से शुरुआत करते हैं। तो कितने क्यूट से अनुज बोलता है कि मैं क्या काम करूं। फिर डीन के घर की भी बातें होती हैं। अनुपमा को कुछ ना कुछ तो एहसास हुआ है जो उसने अनुज को बताया, बट कब तक, कभी ना कभी अनुपमा ज़रूर तह तक पहुंच जाएगी, जो कि शुरुआत तो हो ही गई है अनु की रसोई से। यही जरिया बनेगा आद्या तक पहुंचने का। आज सब आशा भवन वालों को एक साथ मिलकर काम करते देख बहुत अच्छा लगा। ये होता है अपनों का साथ, जब मुश्किल आए तब सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ बालाजी और इंदिरा जी का एक दूसरे के साथ खुश नज़र आए, वो भी सीन बहुत बढ़िया था। दूसरी तरफ तो हमारे मान थे, जब अनुज को चोट लगती है तो कैसे अनुपमा अपने पल्लू से अनुज की चोट को सराहती है। सच में माइंड ब्लोइंग सीन थे मान के। आज अनुज का काम करते देख कितना क्यूट लग रहा था, बट दूसरी तरफ वनराज आ गया अनुपमा को ताने मारने। कैसे उसके पीछे पीछे एक एक करके सब बिल से बाहर आ गए, पर कोई फ़ायदा नहीं। जितना मर्जी वनराज ने अनुपमा को बुरा बोला, पाखी ने भी बोला, पर बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया अनुपमा ने, जो देखकर सुनकर बहुत दिल को सुकून मिला। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो वनराज अनुपमा को नीचे गिराने की, उसे हराने की, वो कभी भी हार मानने वाली नहीं है। आज अनुज जिस स्टाइल में खड़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा, कैसे वनराज की बकवास को इग्नोर कर रहा था। आज बापूजी भी बोले बा को, और टीटू और नंदिता का साथ भी दिया। बा खुद बात का बतंगर बनाती है, फिर सारा दोष अनुपमा पर डाल देती है, बट बापूजी भी अपने बेटे के सामने कुछ नहीं बोलते, जो कि बोलना चाहिए। आगे देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आगे एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कुसुम जी, आपकी आवाज में आज बड़ी खुशी है, क्योंकि मान के सीन आज बहुत सारे थे और मजेदार सीन थे। अनुज का काम करना, अनुपमा को उसको देखते रहना, उसकी नजर उतारना और बहुत कुछ। और टीटू के बारे में तो सही कहा है आपने कि टीटू को और भी कहना चाहिए था डिम्पी को, खड़ा खड़ा थोड़ी सी बातें बोल के तमाशा ही देखता रहा। तो सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच कुसुम जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और कल के आपके रिव्यू भी देखे मैंने। टीटू बना किंजल 2, बेच खाया आत्मसम्मान, बहुत अच्छा था। और दूसरा, नहीं रोक पाएगा वनराज मीनू को, सागर को मिलने से डॉली भी बजाएगी बैंड। संजय भाई और डॉली दोनों ही अनुपमा को बहुत मानते हैं पहले से ही। डॉली ने तो जब बा ने अनुपमा से घर के कागज पर बाहर रास्ते में सिग्नेचर करवाए थे, तब लक्ष्मी पूजन के दिन पहले ही जब अनुपमा अपने नए घर में रहने जाती है, बापूजी सब, समर, किंजल, सब के सब अनुपमा के घर के नए उद्घाटन पर जाते हैं। तब बा कहती है, तब बा अनु को बहुत कुछ बोलती है और कहती है कि उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। तब डॉली आकर बोलती है, रिश्ता तो मैं तोड़ूंगी आपसे मम्मी। भाभी 25 साल भाई को संभाला, आपकी और बापूजी की सेवा की है, आप भूल सकती है, मैं नहीं। और आपने उनसे बीच रास्ते में घर के पेपर साइन करवाए। और तब काव्या डॉली का जो हिस्सा भी अपने नाम किया था, अपने नाम किया था। उसे डर था कि डॉली पढ़ी लिखी है, वो साइन नहीं करेगी, करने से पहले पेपर पढ़ेगी। लेकिन वनराज बोलता है कि मैंने तेरी पढ़ाई पूरी करवाई, तेरी शादी करवाई, उसके बदले में तू अपने नाम का हिस्सा मेरे नाम कर दे। तब डॉली गुस्से में पेपर साइन करती है। डॉली और संजय भाई पहले से ही अनु के फेवर में थे, अभी भी अनु के फेवर में ही रहेंगे। डॉली ने अनुज को भी अपना भाई माना था। और आज का एपिसोड मान, स्ट्रेस, डिस्कशन। अनुज छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में हेल्प करती है। मीनू के दोस्तों की बातें सुनकर अनुज के दिमाग में आइडिया आया। हॉस्टल के बच्चों के खाने की प्रॉब्लम सुनी और दोनों की बत्ती जली।
ओल्ड मान इज बैक। दोनों ने ही आंखों ही आंखों में इशारे, उफ उफ उफ। मान ऑलवेज हैप्पी। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। अब तो अनुज के कपड़े भी चेंज हो गए और अनुज ने चुटी भी बांध दी है। आद्या ने अपने मम्मी पापा को खुद तो क्लू भेज रही है। जो टिफिन का डिब्बा डीन के पास था, उसी डिब्बे में आद्या ने उस डिब्बे में चॉकलेट भर रही है। उसी में कुछ ऐसी चीज़ भेजेगी जो मेगा और डीन डब्बा खोलकर अगर देखेंगे तो भी वो नहीं समझ पाएगी, लेकिन अनुपमा ज़रूर समझ जाएगी। वो सिर्फ आद्या और अनु का सीक्रेट होगा। नंदिता ने भी टीटू को बचा लिया, नहीं तो टीटू के पैर में खिला चुभ जाता। सही सोच रही है नंदिता। शेयर्स हेयर पेन टीटू रिश्तों में कहा सुनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। टीटू अनु नंदिता को सब पता है, वो जज नहीं कर रही है। आज नंदिता ने बहुत अच्छे से टीटू को समझाया और अपना दर्द भी बांटा। ये भी कहा कि ये सब बताकर मैं हमदर्दी नहीं चाहती। अनुज ने सबको आइडिया बता दिया, सब खुश हो गए। अनु ने भी अनुज से कहा कि आप कमर कस लीजिए कपाड़िया जी, सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही से करवाऊंगी। अनुज ने भी हाँ कहा। अनुज ने भी कहा कि कॉलेज का डीन है, वो बहुत पछताएगा, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पछताएगा। आपने अनुज को बदलता हुआ देखकर अनु के अंदर भी एक नया जोश भर गया। अब वो अनुज का साथ पाकर अनु बहुत ही खुश है और उसमें नई उम्मीद जाग रही है। उसके घर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अनुज ने कहा, सही सोच रही हो अनु, कुछ छुपा है उस घर में, तुम दोनों की बेटी है उस घर में तो अजीब लगेगा ही। शुरू हुआ डिम्पी शाह का तमाशा। कितनी अजीब बात है, ये सारे शाह अपना किया भूल जाते हैं और दूसरों पर उंगली उठाने आ जाते हैं। कितनी शान है इनकी डीकेपी की मेहरबानी से, और शरीफ लोग सर झुका के रहते हैं ऐसे जैसे नंदिता खड़ी थी। डिम्पी किसी के लायक नहीं है, डिम्पी का बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब डिम्पी, तुम खुद बेशर्म औरत हो, खुद अपने पति के बारे में ऐसा बोलती हो, शर्म नहीं आती? या वनराज के पास अक्ल और शर्म गिरवी रखी हुई है? टीटू ने भी पाखी को मुंह तोड़ जवाब दिया। मज़ा आ गया। सब खुद कैरेक्टर लेस है और दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। दोनों ने सबको अपनी तरह समझ रखा है। हाँ, खुद कैरेक्टर लेस लोग ही दूसरों के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालते हैं। आज तो टीटू को डिम्पी को एक थप्पड़ मारना चाहिए था, वो इसी लायक है। घटिया शाह के घर में रहकर खुद भी घटिया बन गई है। घटिया सोच तेरी है जो कभी नहीं बदल सकती डिम्पी। बापूजी और बाला काका ने नंदिता को समझाया। हाँ बाला काका, बापूजी आपके बाल नोचेंगे। नंदिता नहीं चाहती कि अनु को कुछ भी पता चले। काका और बापूजी दोनों ही खुद नहीं बताएंगे, पहले ही वो बहुत परेशान है। बापूजी चुप, एकदम चुप। पाखी को कहा, डिम्पी को भी कहा, बा आपको गलत लोग ही पसंद है। सही बात के लिए आपने कभी सही का साथ नहीं दिया है, जो आज देंगी। बा गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। पाखी, तुम खुद कैसी हो? खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, तुम खुद टीटू से कैसे चिपकती थी, वो भूल गई? अनु सामान लेकर आ गए। अनु ने इस स्टॉल का नाम छोटी के नाम पर रखा है। बापूजी ने कहा, तुमने अनुपमा की रसोई क्यों नहीं लिखा? तब उसने कहा कि नहीं, ये मेरी छोटी के नाम से है, अनु की रसोई। आज डिम्पी और पाखी दोनों औरत के नाम पर कलंक है। मॉडर्न होकर घटिया सोच। छी, तुम्हारे साथ रेप हुआ, तुम विधवा थी, तुम्हें हंसने का हक तो नंदिता को क्यों नहीं? तुम्हें हंसने का हक है तो नंदिता को क्यों नहीं? कहीं इन दोनों की वजह से नंदिता के साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि नंदिता बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। आज बापूजी और बाला काका ने उसे संभाल लिया। अनु को पता चला तो डिम्पी और पाखी की खैर नहीं। इसका एक नमूना डिम्पी अनु का थप्पड़ खा चुकी है। जब बंटवारा किया था तब बहुत जल्दी दूसरा थप्पड़ भी खाएगी अनु के हाथ का। पाखी को भी
पड़ना चाहिए, एक थप्पड़ तो मज़ा आएगा। अनु की रसोई का स्टॉल खड़ा हो गया। अनुज को थोड़ी हाथ में हथौड़ी लग गई तो अनु केयर कर रही थी। सारे आशा भवन वाले मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सीन था ये। वनराज की आवाज़ से मान का और मेरा रिएक्शन सेम था। रत्ती भर का भाव नहीं देता कोई भी इसको, फिर भी मेरी रेपुटेशन, मेरा स्टेटस कहना नहीं छोड़ता। क्यों फालतू का अनु इस जानवर वनराज को जवाब देकर टाइम वेस्ट क्यों करना। लेकिन अनु से भी भिड़वाएंगे, नहीं तो वनराज का रोल खत्म हो जाएगा। पूजा से पहले वनराज का आना अनु की रसोई की नज़र उतर गई, क्योंकि बुरे लोगों की नज़र जल्दी लगती है, तो आज उसने ही उसकी नज़र उतार दी। अब पूजा करेगी तो सफल होगी। जब से सीरियल स्टार्ट हुआ है तब से अनु वनराज और उसकी बाकी बकवास घटिया बातों का जवाब दे रही है, लेकिन वो लोग फिर भी मुंह खोलना बंद नहीं करते। वनराज का आना और अनुज का रिएक्शन फैबुलस था। फैंटास्टिक रिएक्शन बाय मान। मैंने 3-4 बार देखा सिर्फ वही सीन, मज़ा आ गया। ये मेकर्स ने अच्छा किया जो फिर से छोटी को वापस ला रहे हैं। आद्या से छोटी अनु होगी और बन कर आएगी। फिर से अनुज भी बहुत खुश है। आज अनु बड़ी लगन से काम कर रहा था और बहुत बिजी था। तब कभी पेंसिल को मुंह में डालकर रखना, कभी कारपेंटर बन के अपने हाथ पर चोट लगाना बहुत अच्छा लगा। और अनु ने उसकी नज़र उतारी, वो सीन तो माइंड ब्लोइंग था जो दिल को छू गया। आज डिम्पी भूतनी लग रही थी, जैसे पूरा पाउडर का डिब्बा अपने चेहरे पर लगाकर खाली कर दिया हो। छी पाखी, आज अनु ने सही कहा, आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब इस बात पर कायम रहना। अनुपमा टीटू नंदिता की जोड़ी अच्छी लगती है। टीटू को डिम्पी से डाइवोर्स ले लेना चाहिए और नंदिता से शादी करके खुशी से अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। अगर पहले ही डिम्पी को लेकर अपनी माँ के साथ रहता तो डिम्पी इतनी बिगड़ती नहीं। डिम्पी वनराज के घर की नौकरानी ही ठीक थी। तोसू डिम्पी पाखी की किस मुंह से एम्बेरेस की बात कर रहे हैं, जो खुद अपने आप में धरती, परिवार और पार्टनर पर बोझ है। पर गलती इनकी नहीं है, वनराज की है, जो इन्हें सह देगा ही, क्योंकि वो खुद भी यही किया था। और जब बाप को शर्म नहीं आती तो इन्हें कैसे आएगी। यही अनु ने इनके लिए क्या नहीं किया। उनको बोलने चला आता है मुंह उठा के। इन लोगों को ना किसी की खुशी देखी नहीं जाती। पाखी अगर थोड़ी सी भी अपने माँ जैसी होती तो घर बस जाता। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। यही रिएक्शन अनुपमा हर बार वनराज को देती है, फिर भी नहीं सुधरता। अनुज का एटीट्यूड ऐसा ही है। आज भी जब वनराज बोलता है, अनु की आंखों में इशारे करना अच्छा लगा। पूरी कॉलोनी में खाली वनराज को ही दिक्कत है और कोई है ही नहीं क्या। वनराज पूरा फ्लॉप है। आज अनु ने पाखी को मुंह तोड़ जवाब दिया, तुझे और तेरे दोस्तों को एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं दूंगी। मैंने चोरी नहीं की, फ्रॉड नहीं किया, किसी और के टुकड़ों पर नहीं पलती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ। मेहनत करने में कोई चोरी नहीं है, गर्व की बात है। पाखी, तोसू, डिम्पी तीनों वनराज के पैसों पर ही तो ऐश कर रहे हैं। नंदिता बहुत ही क्यूट है। डिम्पी ओवर मेकअप की दुकान लग रही थी, आज बहुत ही गंदी दिख रही थी। मान सीन इज द बेस्ट सीन। पाखी, वनराज, तोसू तीनों के मुंह तोड़े आज अनु ने, लेकिन फिर भी नहीं सुधरेंगे। कुत्ते की धूम है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। और घटिया शाह के साथ डिम्पी भी घटिया हो गई, ये बात आपने कही है, मगर मुझे लगता है डिम्पी शायद शुरू से ही घटिया थी, जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चली गई अपने प्यार के लिए, जो प्यार भी उसका नहीं हुआ। इतना सब कुछ डिम्पी के साथ हुआ और फिर भी उसकी नेचर नहीं बदली। तो ये डिम्पी अंदर से खुद ही घटिया है, तभी घटिया शास के पास इसका पूरा का पूरा जो है रैन बसेरा हो रहा है, तभी उसको सूट कर रहे हैं। तो ये शाज और ये दोनों एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है।
बाकी वो आपने सही कहा है कि ये दोनों की दोनों पाखी और डिम्पी औरत के नाम पे कलंक ही है। सही रिव्यू, थैंक यू सो मच आपका। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है रिव्यू भेजने का जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए और HS कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.